नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड और फर्दर प्रॉब्लम्स को। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.6 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लीव्स 1.92 ग्राम ऑफ वाइट रेसिड्यू। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है। सबसे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। CaCO3 को हम हीट करेंगे तो आपको मिलेगा CaO प्लस CO2। सिमिलरली MgCO3 को जब आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा MgO प्लस CO2। मान लीजिए कि किसी इस मिक्सचर के अंदर CaCO3 जो है वो x ग्राम प्रेजेंट है। तो अगर CaCO3 x ग्राम प्रेजेंट है तो MgCO3 कितने ग्राम प्रेजेंट होगा? 3.68 माइनस x ग्राम। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। केमिकल इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम और ये हो जाएगा आपका 56 ग्राम। सिमिलरली MgCO3 का आप निकाल लेंगे। Mg का होगा 24 प्लस 12 प्लस 3 टाइम्स 60 यानी कि 48। ये हो जाएगा 84 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास को मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 16 यानी कि 40 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो आपको मिलेगा 56 ग्राम CaO। और अगर आप 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिमिलरली इसको हम x के टर्म में लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जो रेजिड्यू यानी कि टोटल अमाउंट का रेजिड्यू बच रहा है उसका वैल्यू है 1.92 ग्राम। ठीक, तो रेजिड्यू जो वाइट रेजिड्यू होगा वो मिक्सचर होगा Mg होगा और Ca होगा। तो MgO और CaO का वो मिक्सचर होगा। तो अगर हम उसको हम लोग अगर परसेंटेज वाइज लिखने या x के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो 56/100 इंटू x प्लस 3.68 माइनस x इंटू 40/84 विल बी इक्वल टू 1.92 ग्राम। इसको समझिए, 100 ग्राम से 56 ग्राम बन रहा था आपका कैल्शियम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 56/100। तो x ग्राम से कितना बनेगा? 56/100 इंटू x। ये देखिए। सिमिलरली 84 ग्राम से आपका बन रहा था 40 ग्राम MgO। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 40/84। और आपको इतने ग्राम गिवन है तो इतने ग्राम से कितना बनेगा? वो बनेगा इतना। इन दोनों का जो समेशन होगा वो 1.92 ग्राम के इक्वल होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे x के लिए तो यहां से आपकी x की वैल्यू आएगी 2। अब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब x की वैल्यू आपको मिल गई तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका 2 ग्राम प्रेजेंट है और MgCO3 आपका 1.68 ग्राम प्रेजेंट है। अब परसेंटेज कंपोजिशन आप आराम से निकाल लेंगे। वो हो जाएगा 2/3.68 इंटू 100। ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का और 1.68/3.68 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने पहले क्या किया? हमने पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, मॉलिक्यूलर
मास के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्शन हो रहा है इसको हमने देखा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को हमने मान लिया वो x ग्राम मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका 3.68 माइनस x ग्राम प्रेजेंट हो गया। इसके पास जो टोटल रेजिड्यू यानी कि इस CaO प्लस MgO का जो अमाउंट है वो 1.92 ग्राम है। अब इसको समेशन निकालने के लिए हमने देखा कि 100 ग्राम से अगर 56 ग्राम CaO बनता है तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 56/100, तो x ग्राम से कितना बनेगा 56/100 इंटू x यानी कि इतना, प्लस उसके बाद हमने देखा कि 84 ग्राम से आपका 40 ग्राम MgO बनता है तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 40/84, तो 3.68 माइनस x से कितना बनेगा 3.68 माइनस x इंटू 40/84। इन दोनों का जो समेशन होगा वो 1.92 के इक्वल होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x का वैल्यू आएगा 2 ग्राम, तो x जो है CO3 का अमाउंट है यानी कि वो 2 ग्राम प्रेजेंट है, तो MgCO3 आपका 1.68 ग्राम प्रेजेंट होगा और वहां से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। An impure sample of calcium carbonate contains 80% pure calcium carbonate. 25 gram of impure sample react with excess of HCl. Calculate the volume of CO2 at NTP. तो हमें वॉल्यूम पूछा गया है, NTP पे CO2 का वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले इक्वेशन हम लिखेंगे बैलेंस, तो CaCO3 आपका रिएक्ट करता है HCl से, तो फॉर्मेशन करेगा वो CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। इसको बैलेंस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको ध्यान से देखें तो ये 1 मोल अमाउंट होगा, तब आपकी 1 मोल CO2 गैस निकलेगी। ठीक, अगर ये 1 मोल अमाउंट में होगा तो आपकी 1 मोल CO2 गैस निकलेगी। इसको और समझते हैं, अगर इसकी अमाउंट, इसका मॉलिक्यूलर मास से समझे तो ये 100 ग्राम अगर प्रेजेंट होगा तब आपका ये 1 मोल गैस निकलेगी या फिर 1 वॉल्यूम गैस निकलेगी। ठीक, अब अगर बात करता हूं मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास प्रेजेंट है, तो उसमें से प्योर कितना है, प्योर है 80%, यानी कि 80 ग्राम आपका प्योर है, 80 ग्राम आपका प्योर है। तो आपको गिवन है 25 ग्राम, 25 ग्राम CaCO3 गिवन है, तो इसमें प्योर कितना होगा, ये होगा 80/100 इंटू 25, यानी कि 20 ग्राम प्योर है। ठीक, इसको फिर से समझिए, 100 ग्राम अगर आपके पास गिवन होता तो उसमें से 80% उसका प्योर यानी कि 80 ग्राम प्योर होगा। अगर 25 और गिवन आपको है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम CaCO3 में कितना प्योर होगा, तो 80/100 इंटू 25, यानी कि 20 ग्राम आपके पास प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्योर फॉर्म आपकी इतनी है, तो अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो 100 इसको हम मोल में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हम देखेंगे यहां पर गिवन आपको 20 ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे इसका 100 ग्राम, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 मोल। 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास प्रेजेंट है। अब 1 मोल अगर आपके पास रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 वॉल्यूम गैस आपकी निकलती है। 1 वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर गैस आपकी निकलती है। ठीक, और आपके पास प्रेजेंट है 0.2 मोल, उसमें से कितनी निकलेगी, तो 0.2 इंटू 22.4 लीटर, यानी कि इतनी गैस आपकी एनटीपी कंडीशन पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक बात फिर से समझिए। सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल CaCO3 से 1 मोल या 1 वॉल्यूम CO2 गैस निकलती है। तो अगर 100 ग्राम्स की बात करें तो 100 ग्राम CaCO3 में 80 ग्राम प्योर होगा, तो 25 ग्राम आपको गिवन, तो उसमें कितना प्योर होगा 80/125, यानी कि 20 ग्राम प्योर हो जाएगा आपके पास। अब उसको 20 ग्राम आपके पास गिवन है, उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 0.2 मोल आ गया आपका। अब 0.2 मोल आपका आ गया, उसके बाद आपने क्या किया,
एक मोल अगर आपके पास CaCO3 रहता है तो एक वॉल्यूम के इक्वल गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि 22.4 लीटर गैस प्रोड्यूस होती है। तो 0.2 मोल के लिए कितना प्रोड्यूस होगी, तो 0.2 इंटू 22.4 लीटर गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन liberated at 27 degree centigrade and 760 mm of pressure by treating 1.2 gram of Mg with excess of HCl। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, Mg का रिएक्शन करवाएंगे HCl से तो फॉर्म होगा आपका MgCl2 प्लस H2 गैस। इसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको समझते हैं, अगर मॉलिक्यूलर मास के थ्रू देखें तो 24 ग्राम अगर ये प्रेजेंट होगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा 24 प्लस 2 इंटू 35.5 यानी कि 71 प्लस 24, तो ये 95 ग्राम आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक, ठीक 24 ग्राम अगर आपका Mg रहेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा 95 ग्राम MgCl2। मगर बात हमारे पास हो रही है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो 24 ग्राम Mg आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। तो आपके पास गिवन कितना है 1.2 ग्राम, तो 1.2 ग्राम कितने को लिबरेट करेगा, तो 1.2 ग्राम लिबरेट करेगा 2/24 इंटू 1.2 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 0.1 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट होगा। 0.1 ग्राम हाइड्रोजन ये ग्राम में है, और अगर मैं मोल्स की बात करूं तो ये 0.1 मोल होगा, यानी कि अगर मैं इसको लीटर में बात कर लूँ वॉल्यूम में, तो ये आपका 2.24 लीटर में होगा वॉल्यूम। ठीक, आपसे पूछा गया है कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर प्रेशर इतना हो और टेम्परेचर इतना हो। तो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन को हम बात करते हैं पहले। तो प्रेशर आपका इनिशियली इतना रहेगा, इतना mm। वॉल्यूम आपका जो इनिशियल है वो 2.24 लीटर है, जैसा आपने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर। और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन रहेगा। इसके बाद अगर जो कंडीशन गिवन है उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रेशर वहाँ पर फिर से कांस्टेंट है, यानी कि 760 mm रहेगा। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका यहाँ कट जाएगा। एक वॉल्यूम आपका 2.24 है अपॉन टेम्परेचर है 273, दूसरा वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर आपका 300। इसको थोड़ा सा इलोबोरेट करते हैं तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा 2.24 अपॉन 273 इंटू 300, कितना हो जाएगा लीटर। ये फॉर्मूला दोस्तों कहाँ से आया है, ये इक्वेशन। अब मैं जब गैसियस स्टेट आपको पढ़ाऊंगा तो गैसियस स्टेट में ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ की यूज करते हुए आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करूंगा, वहां से फॉर्मूला बनेगा आपका। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, हमने पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 24 ग्राम जो Mg है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो 1.2 ग्राम Mg कितना लिबरेट करेगा, तो हमने देखा कि वो लिबरेट करेगा 0.1 ग्राम हाइड्रोजन, जिसको हमने पहले मोल्स में कन्वर्ट किया और मोल्स का इस्तेमाल करते हुए फिर हमने लीटर में कन्वर्ट किया वॉल्यूम को एनटीपी कंडीशन पे। उसके बाद हमने देखा कि दो कंडीशन दे रखी है और दोनों एक गिवन कंडीशन पे आपसे वॉल्यूम पूछा गया था। तो P1 V1 T1 कंडीशन को हमने लिखा कि प्रेशर आपका जो है 760 mm रहता है, वॉल्यूम आपका गिवन है आपने कैलकुलेट किया 2.24 लीटर हो गया, और एनटीपी कंडीशन पे टेम्परेचर रहता है वो 273 केल्विन हो गया।
गिवन कंडीशन पे टेम्परेचर आपका 300 केल्विन हो गया, इसको हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना था। कैलकुलेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं गैस स्टेट में आपको बताऊंगा, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हुए, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करने के बाद, और इसका यूज करते हुए आपने वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कंप्लीटली और हिंटी इनटू क्विकलाइम एंड carbon dioxide. 1 kg of calcium carbonate is completely decomposed by heat. 760 gram of lime are obtained. How much quantity of CO2 are produced at NTP in gram, moles and liter? तो तीनों यूनिट में आपको CO2 की क्वांटिटी को बताना है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो CaCO3 को आपको ने हीट किया तो ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपका प्रेजेंट है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, और ये आपका प्रोड्यूस हो रहा है 560 ग्राम। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट है इसलिए द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका जो मास है वो हम x मान लेंगे, तो x प्लस 560 ग्राम विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ x का वैल्यू आपका आ जाएगा 440 ग्राम। तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी CO2 की ग्राम में। अब इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। तो 440 अपॉन 42 4 कर देंगे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 मोल। तो 10 मोल आपका आ जाएगा मोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी। उसके बाद हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में जानते हैं एनटीपी कंडीशन पे एक मोल का जो वॉल्यूम रहता है वो 22.4 लीटर रहता है। तो 10 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 224 लीटर हो जाएगा। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन वो कंप्लीट हो रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया। तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद हमने इसको इसकी जो क्वांटिटी को x मान लिया, तो x प्लस 560 विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। x का वैल्यू आ गया 440 ग्राम। 440 ग्राम में आपकी क्वांटिटी आ गई CO2 की। उसके बाद हमने मोल्स में कन्वर्ट किया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके। 10 मोल आपके आ गया क्वांटिटी मोल में। उस पर हम जानते हैं एनटीपी कंडीशन में एक मोल का जो वॉल्यूम रहता है वो 22.4 लीटर रहता है। तो 10 मोल का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी प्रोड्यूस्ड बाय 5 मोल्स ऑफ जिंक इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह का रिएक्शन देख के क्वेश्चंस वगैरह आपके ऑप्शनल पेपर्स में, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में पूछता रहता है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन आपको दी हुई है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें तो 1 मोल जिंक से 1 मोल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकल जाती है। तो अगर 5 मोल जिंक की बात करूं मैं, तो उससे भी 5 मोल वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस से रिप्लेट कर जाएगी। तो हम जानते हैं 1 मोल वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर्स के बराबर होता है। तो 5 मोल में कितनी गैस होगी, वो होगी 5 इंटू 22.4 लीटर्स। इसमें इसको एक बार फिर से समझते हैं। इक्वेशन आपको गिवन थी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ जिंक से 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो आपको 5 मोल से पूछा था, तो 5 मोल हाइड्रोजन जिंक से 5 मोल वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होगा। 1 मोल वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर्स के इक्वल होता है। तो 5 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 5 इंटू 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट द theoretical volume of air which would be required for burning 200 meter cube of acetylene gas completely. All volumes are measured under same condition of temperature and pressure. Acetylene gas एक्चुअल में
C2H2 को एसिटिलीन गैस करते हैं तो इसका रिएक्शन हम देखेंगे। C2H2 प्लस O2 जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको ध्यान से देखिए तो यहां पर आप देखेंगे इस बैलेंस्ड इक्वेशन को तो यहां पर अगर ये 1 वॉल्यूम एसिटिलीन गैस है, 1 वॉल्यूम एसिटिलीन गैस है तो इसको बर्न करने के लिए 5/2 वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ठीक, तो आपको बर्न करना रहेगा 200 मीटर क्यूब एसिटिलीन गैस को, तो आपको कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी? 5/2 इंटू 200 मीटर क्यूब, यानी कि 500 मीटर क्यूब ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड रहेगी 200 मीटर क्यूब एसिटिलीन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए। और आपसे पूछा है कि कितने वॉल्यूम में, अब इतनी जो ऑक्सीजन है वो कितने वॉल्यूम में आपकी प्रेजेंट होगी। तो आप जानते हैं कि 100 मीटर क्यूब की अगर मैं एयर की बात करूं तो उसमें आपका 20% यानी कि 20 मीटर क्यूब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, तो 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन आपकी किस में प्रेजेंट रहेगी? 100/20 मीटर क्यूब एयर में। और आपको ढूंढना है कि 500 मीटर क्यूब ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, तो 100/20 इंटू 500 मीटर क्यूब एयर में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2500 मीटर क्यूब एयर आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, एसिटिलीन गैस को कंप्लीटली बर्न किया। तो कंप्लीटली बर्न करने की जो इक्वेशन थी हमने बनाई पहले, तो हमने देखा कि 1 वॉल्यूम एसिटिलीन को बर्न करने के लिए 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस की रिक्वायर्ड होती है। और हमें 200 मीटर क्यूब अगर बर्न कर रहेगा तो कितने की रिक्वायर्ड होगी? 5/2 इंटू 200 यानी कि 500 मीटर क्यूब ऑक्सीजन हमको रिक्वायर्ड होगी। अब हमें ये देखना है कि 500 मीटर क्यूब ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम ऑफ एयर में प्रेजेंट होगी। तो हम जानते हैं कि अगर 100 मीटर क्यूब एयर हमारे पास है तो उसमें 20% ऑक्सीजन यानी कि 20 मीटर क्यूब ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट होगी। तो 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होगी? वो होगी 100/20 मीटर क्यूब एयर में। तो 500 मीटर क्यूब ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट होगी? वो होगी 100/20 इंटू 500 यानी कि 2500 मीटर क्यूब एयर में आपकी 500 मीटर क्यूब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।